हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। भाई आज विले बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो एक प्रोग्राम सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से जाता हूँ सुखदेव। सुखदेव में जाएंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे और घूम फिर के वापस आ जाएंगे। खा लिया यार, करें क्या बैठे बैठे, कोई काम है ही नहीं। या फिर वहाँ पर एक काम हो रहा है भाई, डीडीए के फ्लैट हैं, वो देख के आता हूँ। मैं बहुत बार वहाँ से निकला हूँ, कभी डीडीए के फ्लैट देखने नहीं गया। अब सोचता हूँ वही देख के आऊँ। तो या तो जाएंगे डीडीए के फ्लैट्स देखने के लिए या फिर जाएंगे सुखदेव। दो में से एक डिसाइड करेंगे। फ्री टाइम पास, एक एस्टीमेट लेके आ जाएंगे फ्लैट्स कितने के हैं, और कुछ देखने को मिल गया अच्छा समझ में आया तो सोचेंगे उसके बारे में, अदरवाइज़ घूम फिर के वापस। चलो चलते हैं यार राइड पे। बहुत दिन हो गए मैंने राइड नहीं किया, और लास्ट मैंने की थी कहाँ की, कैंची धाम। कैंची धाम के बाद मैं दोबारा कहीं राइड पे गया ही नहीं। चलो अब मिलते हैं अपनी राइड पर। चलो भाई अपनी राइड स्टार्ट कर ली हमने। अब जाऊँगा फिर वही नरेला साइड ही, आउटर जाऊँगा। सोच रहा हूँ सुखदेव तक घूम के आऊँ। मेट्रो स्टार्ट होगी भाई। ये है सामने राधा कृष्ण जी की मूर्ति। अरे भाई पहाड़ तो छोटा होता जा रहा है, बढ़िया है। तिरंगा झंडा भी हमारा सही लहरा रहा है, बढ़िया मौसम है, धूप नहीं है, मज़ा आएगा। हाँ, हवा भी कुछ खास गर्म नहीं लग रही, ठीक है हवा। ये पहाड़ भाई अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले तो ये पहाड़ बहुत ऊंचा था। काम चल रहा है अब, ये पता नहीं हटा रहे हैं या यहाँ पर जो खाद बनती थी, फर्टिलाइज़र की कंपनी, पता नहीं फैक्ट्री लगी हुई थी, वो बंद हो गई। कंपनी कहूँगा क्या, फैक्ट्री, वो बंद हो गई। अभी तक तो जब मैं अपना व्लॉग बना रहा था ना, वो बना रहा था अपना वायर माइक से, तो वो थोड़ा कवर रहता था। अब मैं अपना जो ये व्लॉग बना रहा हूँ, जो ये टेस्ट चल रहा है अपना, ये चल रहा है DJI का। तो DJI का माइक मिनी जो मैंने ख़रीद रखा है, मैंने वो यूज़ कर रहा हूँ, और 80 की स्पीड है। तो वॉइस और विंड नॉइस ये दोनों मेरे को चेक हो जाएगी इसमें, कि विंड नॉइस कैसी आ रही है और मेरी आवाज़ वो कैसी आ रही है। तो स्पीड पे लाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं कहा इसी बहाने थोड़ी सी एक राइड हो जाएगी छोटी सी, और सुखदेव पे कुछ खा लेंगे। तिरंगा झंडा सही लहरा रहा है, मौसम अच्छा हो गया भाई। दिन में तो दिल ही नहीं करता निकलने का, और अभी जो टाइम हो रहा है ना, टाइम है 6:30, बढ़िया है। मगर अभी भी थोड़ी गर्मी है। और नेक्स्ट मंथ मैं सोच रहा हूँ अपनी एक राइड करने के लिए, लॉन्ग राइड जाने का। और भाई जाऊँगा तो ठंडी जगह पे जाऊँगा। इससे पहले जो मेरा प्लान था वो था गर्म जगह का, और दोनों जगह भाई मेरी फेवरेट है, मेरी फेवरेट। तो बहुत दिल है जाने का। देखते हैं अगर हमारे को टाइम मिल गया ना और हमारी अर्जी लिखी होगी तो मैं जाऊंगा। स्पीड कैमरा यहाँ पे भी लग गए, 35, 52, 51, मेरी पता नहीं कितनी है भाई, 45 के आसपास ही थी भाई साहब। अर्मेनिया गाड़ी अच्छी है, लॉन्ग रूट पे जाओ इस पे बैठो, मज़ा आएगा। बड़ी बड़ी ग्लास विंडो है, फुल्ली AC गाड़ी, मस्त लगता है। देखने में तो फुल लग्जरी लगती है, ट्रैवलर से तो 10 गुना बढ़िया लग रही है भाई, जो रियलिटी बोलूँ। कभी गए ना लॉन्ग रूट पे तो एक बार डिसाइड करेंगे AC को लेके चलने की। फैमिली ग्रुप जब बनेगा तब। सिंगल में तो यार 2-4 बंदे होते हैं, अपना छोटी गाड़ी कर लो चले जाओ। ट्रैवलर लेने का फ़ायदा तब होता है जब हम कम से कम 5-7 बंदे तो हो, तब लो। इनोवा वगैरह से बेटर है, आराम से जिसको सोना हो सो जाओ, जिसको बैठ के जाना है बैठ के जाओ, मस्त मज़ेदार। अब हम पहुंचने वाले हैं खाटू श्याम मंदिर के पास। ये है श्री साईं बाबा मंदिर, और ये रहा खाटू श्याम दिल्ली धाम। जय खाटू नरेश जी की जय हो। यहाँ स्पीड मिलती है, यहाँ चलाने का मज़ा आता है भाई। सिटी के मुकाबले मेरे को बेस्ट लगता है हाईवे पे चलो, इसीलिए मेरे को लॉन्ग राइड का शौक है, तो मैं लॉन्ग राइड पे जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। बस थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज हो जाती है भाई, मेरा काम पब्लिक डीलिंग है ना, इसलिए मैं कम ही निकल पड़ता हूँ। सोचता हूँ कि आए दिन चलो भाई अब यहाँ का टूर लगाते हैं, वहाँ का टूर लगाते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा काम फंस जाएगा जिसकी वजह से वो टूर मैं कर नहीं पाता। इसीलिए मेरे टूर जो है और जो मेरे ब्लॉग्स हैं वो डिले हो जाते हैं। क्या करें यार, काम करना भी तो ज़रूरी है, पापी पेट का सवाल है। और ये आ गया है शनि महाराज जी का मंदिर। यहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है, मेरे ख्याल पेंट पूंट होगा शायद। जय शनिदेव जी की जय हो। अब यहाँ सारे फार्म हाउस वगैरह हैं, यहाँ शादियाँ होती हैं भाई साहब। जब साए होते हैं ना, इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, इतना ज़बरदस्त कि मैं पूछो मत। यहाँ आना तो मतलब मुसीबत में पड़ना एक बराबर हो जाता है। और ये जो फूल से बना रखे हैं ना, ये बढ़िया लग रहे हैं भाई, कलरफुल है। शाम के टाइम मेरे ख्याल से यहाँ पे ना लाइटिंग भी हो जाएगी। ओए होए, ये भी बढ़िया लग रहा है भाई, हाथ बने हुए हाथ, अच्छा लग रहा है। डेवलप कर दिया इस एरिया को, तो अच्छा डेवलप कर दिया। ये रास्ता जाता है मेरे ख्याल से उधर एयरपोर्ट के लिए, अंडरपास जो ना ये वाला, ये रास्ता जाएगा।
उरी कहते हैं, यूरी कहते हैं, पता नहीं, याद नहीं मेरे को। साहब क्या मस्त मौसम है, मज़ा आ रहा है बाइक चला के ना। ऐसा रहे मौसम फिर आता है मज़ा। 80 की स्पीड, और यहाँ तो बिंदास मिलती है भाई, जितनी तेज़ चला सकते हो। लाइन देख रहे हो, 1 2 3 4 4 लाइन का हाईवे है। 4 इधर है तो 4 उधर भी होगी, मतलब 8 लाइन हो गया। 4 जाने की 4 आने की। मज़ेदार है, मज़ेदार। ऐसे हाईवे पे ना चलाओ बाइक, ओए होए स्वाद है भाई, स्वाद। और वो बने हुए हैं DDA के फ्लैट्स, वहाँ चलें देखने ये फ्लैट है क्या, बसे भी हैं लोग बाग या नहीं बसे। अब ये फ्लाईओवर उतरने के बाद देखता हूँ, अगर लेफ़्ट में रास्ता मिल गया ना तो एक बार ये फ्लैटों के यहाँ पे देख के आते हैं। मैं कई बार यहाँ से निकला मगर कभी वहाँ फ्लैटों में नहीं गया, तो आज देखता हूँ अगर रास्ता निकल गया यहाँ से निकलने के लिए उधर, तो एक बार घूम के आते हैं, ये फ्लैट देख के आते हैं। ये बोर्ड लगा लेफ़्ट नरेला कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया, तो ये कुंडली कहेंगे या नरेला कहेंगे। यहाँ से देखता हूँ कोई रास्ता कटता है तो अंदर निकल के देखते हैं इन फ्लैटों के लिए कोई जगह है क्या है। मगर ये तो रॉन्ग साइड हो जाएगा भाई, अगर यहाँ से गया तो। चल आगे से देख लेते हैं, आगे कोई कट मिल जाएगा शायद। फ्लाईओवर के नीचे से भी कोई रास्ता जाएगा ही जाएगा, उधर से निकाल लेंगे। देख के तो आए ये फ्लैट है क्या चीज़, रास्ता है क्या भाई। नेक्स्ट एग्ज़िट, हाँ यहाँ से है रास्ता, यहाँ से कट ले लेंगे। आगे आ रहा है ना, इधर से कट लेते हैं। अब यहाँ से कहीं देखता हूँ मैं, नरेला तो पहुँच गया, ये नरेला का फ्लाईओवर है, तो यहाँ से कोई कट अगर हमारे को लेफ़्ट साइड मिलता है तो जाके देखते हैं उस फ्लैटों की साइड जाने का कोई रास्ता हो। पेट्रोल पंप का तो बढ़िया भाई, यहाँ पर 1 2 एक साथ बने हुए हैं, कोई टेंशन नहीं, और बिल्कुल हाईवे पर है। अगर जायज़ में कुछ हुआ, अगर समझ में आता तो देखेंगे। ओ भाई साहब तीसरा भी आ गया, और यहीं पर मेरे ख्याल से नरेला मंडी भी है, और FCI का गोदाम भी है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, वो भी यहीं कहीं है। अब बड़े भाई कोई निकलने का रास्ता दे दो। ओ यार इसने तो पूरी सड़क घेर दी, बीच रास्ते पे लगा रखी है इसने अपनी गाड़ी। यहाँ से कट करके देखते हैं, इधर से कोई रास्ता जा रहा होगा ना, फ्लैटों के लिए निकलेगा ज़रूर। ये नरेला अंदर हम घुस जाएंगे कॉलोनी में अब। ओहो भाई पता नहीं कितने सालों के बाद मैं यहाँ की साइड भी आया हूँ। बहुत पहले, हम कह सकते हैं 100 साल पहले कभी मैं आया हूँ यहाँ पर, जब FCI के गोदाम पे गया था। और अब जा रहे हैं यहाँ से फ्लैट देखने के बहाने से। देखते हैं, थोड़ा सा ये कहते हैं ना गांव टाइप एरिया है, तो यहाँ थोड़ा देखना पड़ता है कि लेडीज़ से किसी से ढंग से बात करनी हो तो भाई बहन जी या दीदी जी या माता जी बोल के बोलना, वरना वाट लग जाएगी। एक बार फंस गया था मैं, इसीलिए मैंने पूछ लिया बहन क्या के, मगर वो लड़कों ने पकड़ लिया भाई के कह रहा था वो छोरियों से। मैं डर गया, खामा खाएगा भाई ये क्या हो गया। ओए मोंकी मोंकी जंगल है भाई यहाँ पे भी। भाई फ्लैट्स तो वो निकल गए, ये भी फ्लैट ही है। यहाँ पर जाने का रास्ता कहाँ से है, मैं तो सीधा सीधा चला जा रहा हूँ, मगर यही समझ नहीं आ रहा कि उधर जाने के लिए सड़क है कहाँ से। ये लिखा है रास्ता, तो यहाँ से कोई रास्ता है। ओ भाई बड़ी गंदी स्मेल आ रही है यार, ये कौन सी जगह पहुँच गया। लाइटें तो ऑन है कुछ कुछ जगहों पर, अब वो जैसे पूरी बिल्डिंग में लाइट ऑन है, बाकी ये सारे फ्लैट्स तो बंद पड़े हुए हैं। देखते हैं यहाँ का रास्ता कहीं यहाँ से है या उधर आगे से कहीं से है। भाई ये तो कंफर्म हो गया कि ये सारे फ्लैट्स जो हैं वो DDA के हैं। अब ये अलॉटमेंट हुए पड़े हैं या अलॉटमेंट होना है ये नहीं पता। आगे से भाई कह रहा है कि यहाँ गेट है, उधर जाके पता कर लो कि ये सेल पे हैं या कैसे हैं। आई थिंक ये गेट है। अरे गेट तो सारे ही बंद है यार, गेट खुला कहाँ है, गेट तो सारे ही बंद है यहाँ पर। ऑफिस भी बंद लग रहा है। ये क्या लिखा है, पॉकेट 13 सेक्टर A1 से A4 नरेला, तो ये सारे बने हुए हैं, E ब्लॉक, D ब्लॉक, A ब्लॉक। तो आगे देखते हैं, आगे भी कोई गेट हुआ तो वहाँ से देखते हैं एंट्रेंस कोई मिलती है तो। अगर कोई एक आधा फ्लैट खुला होगा तो देख के आते हैं अंदर से कैसा है कैसा नहीं है। भाई सारे ही बंद पड़े हुए हैं, गेट तो कोई सा भी नहीं खुला हुआ, सारे ही बंद हैं। गार्ड रूम भी बंद है, पता नहीं अंदर जाने का कोई रास्ता है या नहीं है। देखने में तो सही लग रहे हैं भाई। नीचे आई थिंक पार्किंग बनी हुई है,
देखने में तो सही लग रहे हैं। उस बिल्डिंग में लाइट्स ऑन है, वहाँ पर आई थिंक पब्लिक रह रही है, इन फ्लैटों में रह रही है। यहाँ जाके देखते हैं भाई, ये वाले तो सारे फ्लैट बंद पड़े हुए हैं ना, यहाँ के लाइटिंग हो ना। मगर भाई साहब रोड निरी मिट्टी है, निरी मिट्टी। रोड तो है ही नहीं, मिट्टी मिट्टी में घूम रहे हैं, मिट्टी मिट्टी में। ओहो मेरे सारे पैर गंदे हो जाएंगे। अब यहाँ से भी भाई कोई गेट खुला है नहीं खुला, या मैं ऐसे ही जा ही जा रहा हूँ। हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग हो रही है और बाइक भी ना हल्का हल्का स्किट मार रही है, झूल रही है, कभी लेफ़्ट कभी राइट। ये तो शुक्र है ज़्यादा मोटी मिट्टी नहीं है, हल्की मोटी है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। और अपनी स्पीड भी हम नॉर्मली चल रहे हैं यार, 20-25 की स्पीड है, इतने में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये देखो यहाँ पर है ना, यहाँ कुछ लग रहा है लोग रह रहे हैं। और जो आगे बिल्डिंग थी भाई उसमें तो लग ही नहीं रहा कोई लोग रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, क्या सीन है। इधर है रिहायशी है थोड़ा सा यहाँ। भाई बिल्डिंग तो खूब बढ़िया है, नीचे सारी पार्किंग बनी हुई है, लोगों ने तो बारी खड़ी कर रखी है यहाँ पे। इधर की साइड कोई पार्किंग नहीं है, उधर लग रहा है पार्किंग है बड़े मकानों में। इससे अगले रोड पे देखते हैं, या फिर गेट नंबर 3 के पास बता रहे हैं, वहाँ पर भी कोई डीलर है। निकल लेंगे दीदी, कोई दिक्कत नहीं। ये फ्लैट है भाई 2 BHK, और अभी सोसाइटी से बाहर निकल के हमें लेफ़्ट लेना। इस गेट से लेंगे हम पहले लेफ़्ट, फिर दूसरा लेफ़्ट, वहाँ पर है 3 BHK। तो वो वाले फ्लैट्स की साइड जाके देख के आते हैं भाई। ये तो अपनी समझ से बाहर हो रहा है। वो भाई खुद भी कह रहा है कि यहाँ रिहाइश जो है वो अच्छी नहीं है। तो उधर का एरिया जो है वो कह रहा थोड़ा डेवलप भी है, बाईपास से पास भी है, दोनों चीज़ें। बाकी रिहाइश है भाई यहाँ पर, सेफ्टी पर्पज़ से वो भाई तो बोल रहा है कि बेकार है, मगर वैसे देखा जाए तो यहाँ रिहाइश है भाई। जैसा डीलर भाई ने बताया है ना, आई थिंक ये जो है ये 3 BHK वाले फ्लैट है। आई थिंक कंफर्म मैं भी नहीं हूँ, मगर मैं अंदर आई जा रहा हूँ, पता नहीं क्या है। देखते हैं। यहाँ से बोला है भैया ने लेफ़्ट, और हमारे राइट साइड पर आएगा एक मंदिर। अब गार्ड वगैरह ने गेट वही मेरे ख्याल से बंद कर दिया होगा, तो दिखना मुश्किल है। बस एरिया देख लेते हैं। फ्लैट्स मोस्टली अगर देखें तो एक ही नक्शे के बने हुए हैं, ये सारे फ्लैट का नक्शा भी एक ही है। फ्रंट एलिवेशन सबकी एक सी है, फ्रंट एलिवेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है भाई। देखते हैं, फिर भी ट्राई मारते हैं कि आसपास का एरिया है कैसा। ये है आई थिंक मंदिर, हाँ ये मंदिर आ गया। मंदिर से हमें लेना है राइट। ये अब हम मुड़ रहे हैं राइट के लिए। हमने इंडिकेटर दे दिया भाई, ये क्या मैंने हज़ार्ड लाइट ऑन कर रखी थी। यहाँ से हमें जाना है राइट। अगर कॉलोनियाँ तो यहाँ लग रहा है भाई अभी भी खाली पड़ा है फ्लैट फ्लूट तो। हाँ इसमें कुछ लग रहा है लाइटें ऑन है, मगर फ्लैट सारे बंद है भाई, नहीं रिहाइश नहीं है। भाई गवर्नमेंट ने यहाँ पे फ्लैट तो बहुत बना दिए, मगर ये इनके फ्लैट यहाँ ना बिक नहीं पा रहे। ये तो अब कोई एक फ्लोर आके देखे, क्योंकि 2 BHK भी बता रहा है, आई थिंक 100-125 गज का बता रहा है। तो 100-125 गज में भाई 2 BHK बहुत अच्छा खासा मकान बन जाता है। बाकी जब आएंगे तब पता लगेगा ढंग से क्या है क्या नहीं। यहाँ से अब मैप लगाते हैं वापस घर के लिए। कभी दिन में आके देखेंगे खाली टाइम पे, तो वापस घर चलते हैं यहाँ से। भाई साहब यहाँ से अपने ऑफिस का है 14 किलोमीटर, और हल्का सा आगे जाके राइट लेना है। मेरे ख्याल फ्लाईओवर पे चढ़ जाऊँगा और सीधा सीधा रास्ता है भाई। फिर तो मेरे को लग रहा है, हाँ फिर तो सीधा सीधा डाउट आ रहा है, सीधा सीधा जाना है। हाँ फिर तो सीधा सीधा लग रहा है। चल बढ़िया है, देखते हैं। आऊँगा दोबारा, आऊँगा यहाँ पर देखने के लिए कि यहाँ फ्लैट्स हैं कैसे। ये सारा हमारा बाईपास चल रहा है, हाँ ये आउटर चल रहा है सारा, आउटर आते हैं भाई। अगर सही फ्लैट नज़र आया ना बढ़िया कीमत पे तो ले लेंगे यार, एक लेके रख लेते हैं। इन फ्यूचर अगर अच्छा रहा तो बढ़िया है, वरना निकाल लेंगे। अगर कीमत नहीं मिलेगी तो लगे भाव तो बिकेगा, और इससे ज़्यादा क्या होगा। ट्राई मारते हैं, पहले देखे तो सही 3 BHK है कैसा। अगर बढ़िया, अगर ऐसे आउटर रोड पे हमारे को कोई फ्लैट मिल जाए और अच्छी लोकेशन पे मिल जाए तो बुरा नहीं है भाई। फिर भी देखते हैं ये फ्लैट DDA का अच्छा रहेगा या कोई बिल्डर मकान ले लें फ्लोर, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी है, देखते हैं। अगर हमारे बजट में हुआ तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे भाई। देखने के कोई पैसे थोड़ा लगते हैं। बस ये है थोड़ा सा, अगर हमारे को कोई शॉपिंग करनी हो तो मार्केट यहाँ से ना दूर होगी, तो दूर निकलना पड़ेगा शॉपिंग के लिए। अदरवाइज़ तो सारा पास ही है, बिल्कुल नरेला बॉर्डर के पास। आगे जाके भी वो TDI सिटी वगैरह और लटरम पटरम बना हुआ है।
और इस तरह से ट्रैफिक अगर मिल गया दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि मुझे आना तो दिल्ली है भाई काम करने। फ़िलहाल इन फ्यूचर का सोच रहा हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो भाई इस ट्रैफिक में फंस के निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एरिया बढ़िया है, ये है ना UER2, UER2। और आगे जो फूल बने थे आई थिंक अब तो उसमें लाइटिंग आ गई होगी, अगर ये लाइट जलाते हैं तो हमारे राइट साइड पर आएगा। ना भाई इन्होंने कोई लाइट वगैरह ऑन नहीं करी है, और इसके ऊपर लाइटिंग और थोड़ा सा वाटर का बना देते ना फुहारे वगैरह से, तो भाई साहब क्या मस्त लगता है यार। दिल्ली में एंट्री करते के साथ ही ऐसा लगता कि हम कोई बहुत बढ़िया जगह पर आ गए, अलग ही फीलिंग होती। चलो वैसे भी दिन में जो बनाएगा, दिन में जो देखेगा उसके लिए तो बढ़िया है ना, उसको तो लगेगा कि हाँ मैं दिल्ली कोई बढ़िया सी जगह पर आ गया भाई, कोई अलग ही चीज़ मिलेगी। ये बात अलग है कि आगे जाके उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा, वो बात की बात है। चलो भाई अब तुम पहुँचते हैं फटाफट ऑफिस में, वहाँ देखते हैं। सोचा था जाएंगे अपना सुखदेव, कुछ खा पी के आएंगे, मगर घूमते फिरते दिल कर गया चलो भाई फ्लैट देख लेते हैं, तो मैं वहाँ पहुँच गया। तो सुखदेव जाना तो कैंसिल ही हो गया, देखेंगे अगले मंडे देखेंगे, अगर जाने का मूड हुआ तो वहाँ चले जाएंगे, वरना ये फ्लैट देखने आएंगे दिन में। भाई साहब पूरे हाथों पे इतनी जोर की हवा का जोर लग रहा है ना, जैसे कोई मुझे पीछे की साइड धकेल रहा हो, क्योंकि हवा अभी जो है वो भी तेज़ चल रही है, और ये भाई भी अपना सही चल रहा है भाई, सुपर फास्ट स्पीड पर। अब देखो मैं 95 पर आ गया, और अपनी स्पीड इस पर कितनी दिखा रहा है, इस पर तो भाई साहब 83 की स्पीड थी। उसने वार्निंग दे दी कि धीरे चला बेटा धीरे, बढ़िया है। उस पर कम बता रहा है, जबकि हमारा डिजिटल मीटर जो बता रहा है, डिजिटल कहें एनालॉग कहेंगे, इस पर हमारे को 95 बता रहा था, और वहाँ बता रहा था 83। चलो अब हम ऑफिस पहुँचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से ऑफिस मेरा पास ही है, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, 1-1.5 किलोमीटर आराम से हम ऑफिस पहुँच जाएंगे। फिर देखते हैं क्या प्लान करें, अगले मंडे का प्लान करें या फिर उसके बाद का प्लान करें, डिपेंड ऑन टाइम और सिचुएशन है। फाइनली भाई घूम घाम के आगे, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास उठा 12 आना। सोचा था जाऊंगा सुखदेव, मगर सुखदेव ना जाके मैं चला गया DDA के फ्लैट देखने के लिए, और फ्लैट भी देखो भाई मैं देख नहीं पाया। किस्मत क्या बढ़िया, मैं पहुंचा शाम के टाइम, करीब 6 बज गए थे, तो अंधेरे का टाइम होने वाला था। तो वो भाई भी बोला कहता सर आए थोड़ा लेट हो, दिन में आते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मैंने भी अवॉइड किया, मैं कहा छोड़ यार किसी घर में क्या घुसना, रात का टाइम है। तो नेक्स्ट मंडे का मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको नंबर दे आया कि नेक्स्ट मंडे अगर वो मुझे फ़ोन कर देंगे तो चाबी मंगा लेंगे, तो मैं अपना फ्लैट फ्लूट देख के आता हूँ। 2 BHK और 3 BHK ये दो का मैंने बोला है, क्योंकि 2 BHK और 3 BHK में हमें पार्किंग मिल रही है। जो जनता फ्लैट है भाई वो तो मुझे समझ नहीं आया, बहुत छोटा मकान था, इसलिए उस भाई को मैंने बोला है कि भाई साहब 2 या 3, इससे नीचे का कोई और आपके पास फ्लोर हो तो मत दिखाना। और उसमें बिल्डिंग है 3 BHK वाले में मेरे ख्याल 13 या 14, तो मैंने उनसे पूछा है अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, इनमें से कोई एक मिलता हो तो वो दे दे। बजट भी ठीक है, आ जाएगा अपने बजट में, नहीं होगा तो बैंक लोन हो जाएगा यार, करेंगे इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं। प्रॉफिट मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो भगवान मालिक है भाई, रख सके तो रख लेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, वरना उसको शॉर्ट टाइम में सेल कर देंगे, देखते हैं। बाकी जो होगा किस्मत में लिखा है वो तो भाई मेन है ना, उसको तो कुछ करते नहीं। चलो अब अपनी वीडियो करते हैं एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करो, कमेंट करें। टिल देन बाय बाय।